हेलो एवरीवन। मेरे पास एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है कि जैसे लोग क्वेश्चन भेज देते हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन जो था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर होल क्यूब? इसमें से कौन सी होल क्यूब है, ये क्वेश्चन था। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया कि सर जी 7842 का क्यूब रूट बता दीजिए। तो जाहिर सी बात हम नहीं बता सकते, मतलब क्वेश्चन तो अधूरा हो गया। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा हो गया है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर होल क्यूब? तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन सॉल्व करना, कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। तो जैसे 3375 बात आ गई कि आप इसका निकालो, तो हम ऐसे लिखेंगे 3375। अब इसका आप फैक्टर करोगे, तो फैक्टर ऐसे करोगे, लास्ट में 5 है तो 5 लास्ट में है तो वो 3 या 5 से कैंसिल होगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। वैसे 5 से कैंसिल होगा, ये आप श्योर हो, मतलब 2 से तो होगा नहीं। 5 के पहले 2 3 4 होता है, तो हम 2 से देखेंगे या 3 से देखेंगे? तो यहाँ से 2 से नहीं देखेंगे, अब हम 3 से देख सकते हैं। 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 5 18, 18 हो गया, मतलब 3 6 जा 18। तो ये 3 से कैंसिल होगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 5 जा 25। इस तरीके से हो गया। अभी आप देखो, क्या अभी आओ 3 से कैंसिल कर सकते हो? यस। 3 3 3 जा 9, यहाँ पर 2 होगा 22, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा। उसके बाद एक बार और देखो, 3 से कैंसिल होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। उसके बाद 3, अब देखो 3 4 जा 12 है तो 3 से कैंसिल नहीं होगा। लेकिन लास्ट में 5 है तो 5 से श्योर कैंसिल होगा। हम 4 से नहीं चेक करेंगे, तो अब 5 से। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। उसके बाद 5 5 जा 25, और यहाँ 5 1 जा हो जाएगा। तो ये जो आपके पास 3375 है, इसका फैक्टर आप कैसे लिखोगे? 3 × 3 1 2 3 इंटू 5 5 5 3 टाइम्स है, 5 5 एंड 5, ऐसा लिखोगे। इसके बाद लिखोगे 3375 का घनमूल। जब आप घनमूल लिखोगे तो इसका मतलब वह 3 बार आएगा, तो हम एक बार लिखेंगे, यहाँ से एक बार लिखेंगे हम। इसी तरीके से 5 हमारे पास 3 बार आ गया तो एक बार लिखेंगे, ये आ गया आपके पास। और यहाँ से आगे हम लोग कंटिन्यू इसी को करेंगे। देखिए 3 5 जा 15, तो इसका घनमूल कितना आ गया? 15 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब जैसे कोई क्वेश्चन दूसरा मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास ये होता है 15360, 15360। तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ, 15360। देखिए 15360। तो बच्चों आपके लिए मैं ये बता दूं ना, जब कभी घनमूल निकालना हो, जैसे लास्ट में आपके पास 0 है, तो अगर घनमूल निकालना है तो 3 बार 0 होगा तभी घनमूल होगा, नहीं तो नहीं होगा। 3 बार 0 होगा लास्ट में, तो यहाँ 3 बार 0 नहीं, इसका मतलब घनमूल तो नहीं है। फिलहाल हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि हम लोग सही हैं कि गलत हैं। मैंने तो बताया कि हाँ सही है, लेकिन आपको एक बार सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले 0 है तो ये 2 से कैंसिल होगा, क्योंकि इवन नंबर में है। 2 से 2 7 जा 14, यहाँ 14 हुआ, 1 कैरी हुआ, ये हो गया 13। 2 6 जा 12, यहाँ 16 हुआ, 2 8 जा 16, 0 हो गया। अभी भी 0 आ रहा है, तभी एक बार और 2 से कैंसिल होगा। 2 3 जा 6, यहाँ से 1 होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर से 2 से, अभी 2 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 0 हो गया। इसके बाद भी 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 0। नेक्स्ट 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 0 हो गया। अब देखिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0। 2 6 जा 12, 0। एंड आगे भी अभी हम कंटिन्यू करेंगे। 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये 30 हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट 2 से 15 हो जाएगा। अब 15 3 से 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा। देखिए इतना लेंदी आपके पास हुआ, यानी 1 5 3 6 0 दिस इक्वल टू, देखिए 2 कितनी बार लिख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम आपने 2 लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम। उसके बाद 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, देखिए 5 और नहीं है, 3 टाइम जबकि 5 होना चाहिए था, नहीं है। 3 टाइम्स होना चाहिए, नहीं है। तो इसका मतलब इसका 3 बार तो यही नहीं है, तो कैसे घनमूल होगा, नहीं होगा। 3 भी 3 बार नहीं है। देखिए अगर हम पेयर बनाते हैं तो 3 का एक तो ये हो जाएगा, दूसरा हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, इसका ऐसे बन गया, थर्ड हमारे पास यहाँ से बन गया, और चौथे में हम देखते हैं कि 2 का पेयर नहीं है, 3 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है। तो यहाँ पर नो, इनका नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब इसका घनमूल पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखोगे 1 5 3 6 0 का घनमूल संभव नहीं है। बस अभी आप यही लिखोगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, पूर्ण संख्या के रूप में घनमूल बताइए। तो उस तरीके से आपके जो अभी सिलेबस में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि हाँ अभी इसका घनमूल नहीं निकल सकता। बाद में लॉगरिथम वगैरह से निकाला जाता है, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यही था, ये 1 5 3 6 0, मैंने कहा था जो ये जीरो लास्ट में अगर जीरो आ जाए तो 3 बार होना चाहिए, तभी घनमूल निकाल पाओगे, नहीं तो घनमूल नहीं निकाल सकते हो। अब एक क्वेश्चन है 7 8 4 2, जो मुझे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मिला था कि 7 8 4 2 का घनमूल निकाल दो, तो मैंने बताया कि नहीं इसका घनमूल तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो मुझे पता था कि इसका घनमूल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर संभव नहीं है। तो 7 8 4 2 चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ कि कैसे नहीं पॉसिबल है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने तरीका क्या बताया था, जो तरीका बताया था वही अप्लाई किया जाएगा। 7 8 4 2, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 2 है, 2 3 जा 6, यहाँ पर 1 हुआ, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा। देखिए यहाँ पर 2 से तो अब नहीं कैंसिल हुआ, जबकि 2 कितनी टाइम चाहिए था, 3 बार, तो एक ही बार तो आया, अगली बार ये ऑड नंबर हो गया, इसका मतलब अब 2 तो आना नहीं है। जब 2 आना नहीं है तो ये घनमूल नहीं होगा। अच्छा आगे भी अगर हमें देखने का शौक़ हो तो एक बार हम और कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। वैसे अब 2 नंबर है, 2 डिजिट है, हम इस क्वेश्चन को क्यों लिए आगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि बच्चे यहाँ गलत करते हैं। ये 21 है, तो 3 7 जा 21 लोग जल्दी में लिख लेते हैं, वो गलत है। यहाँ पर 0 लिखोगे, अब डिवाइड इसलिए कि 2 में नहीं जा रहा था, 21 एक साथ लिखोगे, 3 7 जा 21। अब ये भी नहीं कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ भी क्या देख रहे हो कि 7 भी बाई चांस एक ही बार आ रहा है, तो इसका 3 टाइम्स पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, घनमूल है कि नहीं है, यही तो आपको बताना था। तो आप यही लिखोगे 7 8 4 2 का घनमूल संभव नहीं है। तो इस तरीके से आप लिख दोगे कि इसका घनमूल संभव नहीं है। तो इसी तरीके से आप लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे भी हम देख लेते हैं कैसा घनमूल ये लोग चाह रहे थे। देखिए कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं, ये यहाँ पर समझिएगा, होल क्यूब, इस तरीके से। अब हम एक लार्ज क्वेश्चन आपके यहाँ, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके यहाँ होता है, देखिए कि ये 5 4 0 0 है, 5 4 3 बार 0 है। देखिए ये क्वेश्चन 5 4 3 बार 0 है, तो आप ये कहोगे सर 3 बार 0 है, ये तो हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 बार 0 है, लेकिन ये भी नहीं होगा। उसका कारण ये है कि 3 बार तो हो गया, लेकिन ये जो 54 है
ये इसका 3 बार नहीं बन रहा है, यानी ऐसी कोई नंबर नहीं जिसको मल्टीपल उतनी ही बार करें वही हो जाए। देखिए कुछ घनमूल और क्यूब रूट के लिए आपको याद करना होगा, ठीक है। कुछ नंबर जैसे हम आपको ये बताएं कि 1 को 1 से मल्टीपल ऐसे करोगे तो ये 1 होता है, घन होता है। 2 को 2 से ऐसे करोगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है। 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे करोगे 27। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64। देखिए 64 हो गया, 54 तो आया नहीं। तो ये 10 में अगर ये 6 4 ऐसे होता, ये होता तो 3 0 यहाँ से एक 0 लिख लेते, 64 से 4 लिख लेते, हो जाता 40। लेकिन यहाँ 54 है तो ये नहीं होगा। तो फिलहाल मैंने ये ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएँ यस या नो बताना है, बिना सॉल्व किए आप बता सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन। जैसे 110592, देखिए 110592, तो इसको भी मैं सॉल्व करके एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। 110592, 110592, देखिए लास्ट में 2 है इसलिए 2 से कैंसिल होगा, पहली बात तो ये। तो 2 से 2 5 जा 10 यहाँ पर होगा, 10 1 कैरी हुआ, 10 हुआ, 2 5 जा 10, यहाँ पर 2 2 जा 4, 1 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। उसके बाद लास्ट में 6 है इसलिए फिर से 2 से कैंसिल होगा। 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 14, 1 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। नेक्स्ट 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 8 उसके बाद 1 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। नेक्स्ट 2 6 जा 12, 1 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नेक्स्ट 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, उसके बाद 14 होगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ये आप लोग कैंसिल करने जानते होगे, अगर नहीं कर पाते हो तो डिवाइड कर लेना, सिंपल सा। अब 17 28 हो गए, लास्ट पर 8 है इसलिए फिर से 2 से कैंसिल होगा। तो 2 8 जा 16, जैसे 17 28 हो गया, मैं ऐसे 2 से कैंसिल कर रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 8 जा 16, 1 12, 2 6 जा 12, 8 2 4 जा 8 ऐसे। तो 8 6 4 आया, यही बात मैं लिख रहा हूँ। 2 8 जा 16, 1 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। नेक्स्ट 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। यहाँ पर देखिए 2 8 जा 16 नहीं होगा, 1 में डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए 0 हो जाएगा, 2 8 जा 16 होगा। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अभी इसके बाद भी हमें कंटिन्यू करना है। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा, जब तक 3 ना आए तब 1 ना आए तब तक आपको ऐसे करना है। अब हम इसको देखते हैं हमारे पास क्या पेयर पॉसिबल है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। आइए देखिए, पेयर हम 3 3 पे बनाते हैं। जैसे 1 2 3 यहाँ पर एक बन जाएगा, ऐसे 1 2 3 यहाँ पर एक बन जाएगा। एक पेयर हमारे पास इससे बनेगा 2 2 2 यहाँ पर। आप यहीं देख लीजिए, यहीं हम आंसर लिख लेते हैं, बाकी अपनी कॉपी में इसे लिखते रहिएगा। तो ये भी पेयर बन गया, मतलब 2 के तो सभी पेयर बन गए। और लास्ट में हमारे पास जो 3 का है इसका भी पेयर बन रहा है, ये देखिए 3 बार 3 भी आ गया। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास पेयर बन रहा है, तो आप कहोगे यस बन रहा है। कैसे बन रहा है ये मैं लिखूँगा अपने आंसर में। तो आइए हम लोग आंसर में लिखते हैं। सबसे पहले आप देखो, यहाँ वाले से हमारे पास 2 आ गया, फिर यहाँ वाले से 2 आ गया, और इसमें से भी 2 आ गया आपके पास। 3 बार लिख लिया, यहाँ से चौथी बार हमारे पास 2 आ गया, और लास्ट में 3 आ जाएगा, ये हो गया। तो आपको क्या लिखना है, किसका क्यूब रूट निकालना था, इसका निकालना था। तो अब आप ये कहोगे 110592 का
क्यूब रूट या घनमूल का घनमूल क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 जा 48। आप ऐसे हिंदी मीडियम के तो ऐसे पढ़ लेना, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48। तो इसका घनमूल 48 यानी 48 होगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया ऐसा। तो आप लोग ऐसे इसका घनमूल निकाल सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन होगा ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। आपकी बुक में बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप सभी क्वेश्चन को निकाल लीजिएगा। मैंने तो एक आपको बता दिया 2-3 एग्जाम्पल लेके। इसलिए मेरे पास जो आपका क्वेश्चन आया था, बेसिक क्वेश्चन ये था कि सर 7842 का क्यूब रूट बता दीजिए। मुझे पता था इसका क्यूब रूट नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। इसीलिए मैंने ये सब पूरा बेसिक बताया, समझाने का प्रयास किया। अगर इसके बाद भी ना समझ में आए बताइएगा। फिलहाल अभी ये क्वेश्चन आपके पास रह गए हैं, काफ़ी क्वेश्चन हैं जो मैंने नहीं किया है, आप इस सब को कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।